हेलो फ्रेंड्स, आर के जी के ट्रिप पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के संत संप्रदाय का टॉपिक चल रहा था। आज दादू दयाल के जीवन से संबंधित जानकारी व उनका जीवन परिचय लेके आए हैं। जो भाई राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि राजस्थान के हर एग्ज़ाम में संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन अवश्य आते हैं। हम ये फैक्ट एनसीईआरटी व आरबीएससी की बुक पर आधारित लेके आए हैं। जो भाई नोट्स बना रहा है वह नोट्स भी बना सकता है। संत संप्रदाय का जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में एक हम एमसीक्यू वीडियो लेके आएंगे, जो आपकी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकेगा। जो भाई नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप शेयर भी कर देना। तो चलो फ्रेंड्स, आज दादू दयाल के बारे में हम उनके जीवन से जुड़ी अन्य रोचक घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो देखते हैं हम। जो भी फ्रेंड्स है नोट्स बना रहा है वह राजस्थान की तैयारी कर रहा है, तो वो नोट्स भी इन वीडियो में बनाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकता है। तो आज दादू दयाल के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो दादू संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो दादू दयाल दादू संप्रदाय का संस्थापक है। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। तो एक एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। मैं सभी लाइन इस तरीके से लेके आया हूँ, सरल भाषा में लेके आया हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप तो सीधा यही देख लो कि दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ। 1544 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ था। इस संप्रदाय का उपनाम कबीर पंथ संप्रदाय है। तो फ्रेंड्स, इस संप्रदाय का क्या नाम है? इस संप्रदाय का नाम है कबीर पंथ संप्रदाय भी इसको कहते हैं। और दादू दयाल जी के गुरु का नाम वरदानंद जी है। वो कबीर का गुरु कौन है? वास जी के शिष्य थे। कबीर वास जी के शिष्य थे। और दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या है? वरदानंद जी। तो ये भी एक फैक्ट है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको नोट्स में लिख लेना है कि दादू दयाल जी का गुरु का क्या नाम है। और देखते इसकी जानकारी। दादू संप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ हैं फ्रेंड्स, दादू दयाल जी के द्वारा लिखे हुए हैं। दादू की वाणी, दादू जी रा दोहा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रंथ की भाषा भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ग्रंथ की भाषा क्या है? सतुगड़ी है फ्रेंड्स, जो ढूंढाड़ी व हिंदी का मिश्रण है। ये भी आपको याद रखना है। दादू जी की जो प्रमुख पीठ है वो नरेना में है। नरेना फुलेरा में है फ्रेंड्स, जो जयपुर में आता है। बहराना की पहाड़ियाँ जयपुर में तपस्या की थी दादू जी ने। और दादू जी के 52 शिष्य थे, जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू जी के कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। तो आपको ये भी अन्य फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। रजब जी कौन था फ्रेंड्स? तो रजब जी दादू जी का शिष्य था, जो दादू जी के शिष्य थे। और रजब जी का जन्म व प्रधान पीठ कहाँ है? सांगानेर, जयपुर में। तो ये भी एक संत थे रजब जी। रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रजब की वाणी व सरवंगी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रजब जी का पर, रजब जी की जो प्रमुख प्रधान पीठ है वह कहाँ पर है? सांगानेर, जयपुर में। दादू पंथ की प्रमुख शाखा है फ्रेंड्स, और कई बार इन शाखाओं का नाम पूछ लिया जाता है, या कई बार इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दादू जी की शाखा इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको ये 6 शाखा है, इनको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। पहली है खालसा, दूसरी है विरक्त, तीसरी है उत्तरादि, चौथी है नागा, पांचवी है खाकी, छठी है स्थानदारी। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि दादू जी की कितनी शाखाएं हैं। तो 6 शाखा है दादू जी पंथ की। फ्रेंड्स, अगर ये आपको 6 शाखा याद नहीं होती है तो इसका भी मैं एक वीडियो लेके आया था, जो जीके ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए फ्रेंड्स। दादू पंथ की प्रमुख शाखा, मैं उसे मात्र 1 मिनट का वो वीडियो है, जो ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने समझाया था। तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। दादू पंथ संप्रदाय के सत्संग स्थल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दादू पंथ का जो संप्रदाय है उसमें जो सत्संग का स्थल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अलख दरीबा। जैसे हम हिंदू है तो हम जैसे मंदिर में जाते हैं, मुसलमान है जो मस्जिद में, वैसे ही जो दादूपंथी संप्रदाय के लोग हैं उसको क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं, उनके संत स्थल को। और देखते इसके बारे में।
1585 ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर को प्रेरित किया था। अकबर से दादू पंत कब मिलने गए थे? 1585 ईस्वी में। कहां पर गए थे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलने गए थे। और दादू जी का निर्धन कब हुआ था? फुलेरा में, नरेना में हुआ था 1603 ईस्वी में, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी पर। तो आपको यह भी बताना है कि दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544 में, मृत्यु 1603 ईस्वी में। और देखते इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।